हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 15 दिवस 1। सप्ताह 15 दिवस 1 में पाठ 6 लेने देने का खेल, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें देखो, पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है। प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि सिमरन ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में 403 यूनिट था, इस महीने 523 यूनिट हो गया। उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया। तो आपको बताना है, पिछले महीने उसका कितना था, 403 था, और इस महीने 523 हो गया है। तो इस महीने उसका कितना हो गया, 523 यूनिट, और पिछले महीने कितना था, 403 यूनिट था। तो इसको अपन 500 में से 403 यूनिट को घटा देंगे। 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो कितना बचेगा, 120 यूनिट। तो एक महीने में 120 यूनिट बिजली का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर 437 लड्डू खरीदे गए। यदि 398 लड्डू बच्चों एवं उपस्थित लोगों में बांट दिए गए तो बताइए कुल कितने लड्डू शेष बचे। तो कुल लड्डू कितने थे, 437 थे। बांटे गए लड्डू कितने थे, 398 बांट गए, तो इसको आप घटा देंगे। तो 7 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो यहाँ पर इससे कैरी ले लेंगे, तो क्या 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर 2 बचा था, तो 2 में से 9 नहीं घटेंगे, तो इसको एक कैरी लेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। तो कितने बचेंगे, 39। तो कितना आ जाएगा, 39 लड्डू शेष बचेंगे। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है कि एक दुकानदार में एक माह में 680 लीटर दूध लगता है। इस महीने त्योहार की वजह से 995 लीटर दूध का उपयोग हुआ है। बताइए इस माह में पिछले माह से कितना अधिक दूध का उपयोग हुआ था। तो इस महीने में उपयोग कितना हुआ था, 995 लीटर, और हर माह का उपयोग होता था 680 लीटर। तो इसको अपन 995 में से 680 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 0 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 315 लीटर आपका यहाँ पर इस माह में पिछले माह से 315 लीटर दूध ज्यादा लगा है। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे दिवस 2 में लिखा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि डेविड के पिताजी उसके जन्मदिन पर 85 टॉफियां लाए। डेविड ने अपने विद्यालय में 45 टॉफियां लड़कियों को और 40 टॉफियां लड़कों को बांट दी। तो बताइए अब डेविड के पास कितनी टॉफियां बची। तो पिताजी कुल कितनी टॉफियां लाए थे, उसके 85 लाए थे। डेविड ने बांटी लड़कियों को कितनी, 45, और लड़कों को कितनी बांटी, 40। तो कितनी हो गई टोटल, इनको जोड़ दिया 40 और 45 को, तो कितना हो जाएगा, 85। 45 और 40 को 85 हो जाएगा। तो डेविड के पास एक ही टॉफी नहीं बची, क्योंकि वो 85 लाया था और 85 उसने बांट दी बच्चों। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि रोहन 500 रुपए लेकर फल खरीदने बाजार गया। उसने 140 रुपए के सेव, 360 रुपए के अनार खरीदे। अब बताइए मोहन के पास कुल कितने रुपया शेष बचे। तो रोहन के पास, रोहन के पास कुल कितने रुपए थे, 500 रुपए थे। सेव उसने कितने के खरीदे, 140 के। अनार खरीदे थे 360 के। तो इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 140 और 360 को आपने जोड़ेंगे तो शून्य का शून्य, 6 4 10 की शून्य हाथ में आएंगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 500। तो 500 रुपया के उसने फल खरीद लिए, 500 ही वो लेके गया था। तो रोहन के पास एक भी रुपया नहीं बचेगा। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है गीता 50 रुपए लेकर बाजार से टमाटर खरीदने गई, परंतु उसे टमाटर नहीं मिले। तो बताइए उसके पास कितने रुपया शेष बचे। तो गीता के पास कुल कितने रुपए थे, 50 रुपए थे। गीता द्वारा खर्च कितने किए गए, नहीं किए, 0। शेष कितने बचेंगे, उसके पास 50 ही रुपया बचेंगे, क्योंकि वो 50 रुपया लेके गई थी, टमाटर उसको मिले नहीं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस 3 में दिया है प्रश्न 1। एक शिक्षक अपने विद्यालय में यह पता लगाता है कि बच्चों को कौन सी मिठाई पसंद है। तो लड़कियां हैं, लड़के हैं और कुल है। तो ये लड्डू है, बर्फी, और कुल बच्चे। तो लड़कियों को कितनी, 83 लड़कियों को लड्डू पसंद है और 136 को बर्फी पसंद है। तो कुल कितने हुआ, 219 हो जाएंगे। लड़के हैं, 72 लड़कों को लड्डू पसंद है और 142 को बर्फी पसंद है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 214 हो जाएंगे। अब इनको आपको जोड़ना है, तो आप इसको जोड़ेंगे। पहले इसको जोड़ लिया आपने, कितना है
83 और 72 को आपको जोड़ना है तो कितना आएगा, 3 और 2 5, 7 और 8 15, कितना हो जाएगा 155 आ जाएगा। फिर 136 और 142 को यहीं पर अपन जोड़ते हैं तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे और 1 और 1 2 278। अब इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8 और 5 13 की 3 हाथ में आई 1, 7 और 5 12 और 1 हासिल की 13 की 3 हाथ में आई 1 है। इसके बाद 1 और 2 3 और 1 हासिल की कितना हुआ 433 आ जाएगा। तो इन सबका आपको टोटल करना है। इसके आगे प्रश्न दिया है कि पता लगाओ, तो आपको इसमें पता लगाना है। इसमें प्रश्न दिया है आपको कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो लड्डू पसंद करते हैं। तो लड्डू कितने बच्चे पसंद करते थे, 155 बच्चे, तो 155 बच्चे लड्डू पसंद करते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बर्फी पसंद करते हैं, तो बर्फी कितने 278, तो 278 बर्फी पसंद करते हैं। विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे थे 433 बच्चे थे, विद्यालय में कुल 433 बच्चे थे। इसी के आगे अगला दिया है घ नंबर, लड़के एवं लड़कियों में किसकी संख्या अधिक है और कितनी अधिक है। तो आपको बताना है इसमें कि लड़कों की संख्या कितनी है 214 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 219 है। तो 219 में से आपको 214 घटा देना, तो यहाँ कितना बचेगा 5, 0 0 कितने हैं 5 हैं। तो आपको इसको लिखेंगे लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक होगी। इसके आगे अगला प्रश्न, लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बर्फी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है। तो कितने कर रहे थे लड्डू 278 और बर्फी 155, तो कितने हैं 123 कम है। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है सोनू 500 रुपए लेकर बाजार गया, उसने आलू 110 रुपए और टमाटर 76 रुपए की खरीदे, बताइए अब सोनू के पास कुल कितने रुपया बचे। तो सोनू के पास कुल रुपए कितने थे 500 थे, आलू खरीदे उसने 110 रुपए के और टमाटर खरीदे 76 रुपए के। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 6 में 0 में 6 जोड़ो तो 6, 7 और 1 8 आ जाएगा और 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 का 1 बचेगा। तो यहाँ पर गलत हो गया है आपका, ये यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि ये गलत हो गया है। इसी प्रकार आपको घटाना है। फिर इसको आप घटाने, यहाँ पर कुल कितने रुपया हो जाएंगे उसके 186 रुपया आएंगे। तो कितना आएगा 186 रुपये, कुल 186 रुपया उसने खर्च किए, तो कुल रुपया कितने थे उसके 185, अरे सॉरी 500 में से 186 रुपया आपको घटाना था यहाँ पर। तो 0 में से 4 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, हाथ लाएगी 1, यहाँ पर 0 में से 10 तो 9, तो यहाँ 1 बचेगा, अरे यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, माने कितना बचेगा 314 रुपये बचेंगे उसके पास। सोनू के पास कितना बचेगा बच्चों 314 रुपये है, गलत लिखा है यहाँ पर 314 रुपये आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे, कहीं कहीं गलती हो जाता है बच्चों, इसके लिए सॉरी। अगला लिखा है दिवस 5, अरे सॉरी दिवस 4, दिवस 4 में लिखा है जोड़ी मिलाइए। तो आपको जोड़ी मिलाना है इसमें, तो जोड़ी आपको मिलाएंगे तो इन सवालों को पहले तो आपको हल करना है, जोड़ना है। तो आपने जैसे जोड़ा 405 में 23 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 428 इसमें आपको देखना, उससे आपको मिला देना है। यहाँ 593 में से 32 को घटाना है तो कितना बचेगा 561, तो 561 ये तो आपने यहाँ मिला दिया है। इसको आपको जोड़ना है तो आपने जोड़ा इसको, तो कितना आएगा 400, तो 400 से मिला देंगे। इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 715, तो 715 से मिला देंगे। इसी प्रकार इन सवालों को हल करके फिर इनकी बच्चों आपको जोड़ी मिलाना है। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 5, दिवस 5 में दिया है मन ही मन गणित करिए। आपको इसमें प्रश्न लिखा है कि मन ही मन आपको गणित करना है। निम्नलिखित दिए गए उदाहरण को समझकर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो एक उदाहरण दिया है आपको, यहाँ पर क्या है 37 में से, अरे 90 में से 37 को घटाया तो कितना बचा 53, यहाँ 53 में 37 को जोड़ा तो कितना हो गया 90। इसी प्रकार आपको, तो यहाँ पर आपने एक बार 53 और 37 लिया है, तो इसमें दहाई अलग की और इकाई अलग करना है आपको। इसमें दहाई और इकाई अलग की आपने, तो आपने 50 और किया 53 था, आपने 53 और 37 को जी जोड़ा था आपने, यहाँ पर 53 और 37 लिया आपने, तो इसमें से दहाई अलग और इकाई अलग, तो 50 और 3 जी 53 और 50 और 3 53 हो जाएंगे। अब इसमें आपको दहाई वाले अंक जोड़ना है और इकाई वाले जोड़ना है। तो आपने जोड़ा 50 30 कितना हो गया 80, 80 और 3 और 10 कितना होगा 10, 90। इस प्रकार फिर इसको आपने घटाया था, तो इसको आप यहाँ पर 90 में से 37 घटाएंगे तो 90 में से
90 और 37 को आपने तोड़ दिया, इकाई अलग कर दी उसमें, तो इसमें से इसको घटाया तो कितना बचेगा 7 और 60 और 7 ये घटा दिए आपने तो कितना 53 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको इसको हल करना है बच्चों। इसी प्रकार जैसे अगला सवाल दिया है, अगला सवाल में आपको दिया है कि 130 में से 80 घटाना है आपको, 130 में से आपको 80 घटाना है तो क्या बचेगा यहाँ पर 50 बचेगा, और 150 में 80 को जोड़ना तो यहाँ कितना आएगा 130 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। तो पहले 50 और 80 को जोड़ेंगे, तो 50 और 80 को आपने यहाँ पर जोड़ दिया तो कितना होगा 130, तो यहाँ पर 130 आ गया। अब 130 में से आपको यहाँ पर 80 घटाना है, तो 130 में से आपने 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला सवाल दिया है, अगला सवाल है आपका, इसमें दिया है कि 360 आपको प्राप्त करना है। तो 75 में ऐसी कौन सी संख्या 75 में से घटाएं कि यहाँ 360 तो कितना 435 में से आपने 75 को घटा दिया तो 360 आ गया, और यहाँ 360 में 75 जोड़ दिया तो 435 आ गया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। तो पहले 360 प्लस वाला करते हैं, 360 और 75 को हल किया तो 360 में अपन ने 300 अलग, सैकड़ा वाले अलग और दहाई वाले अलग कर दिए, यहाँ दहाई और इकाई अलग कर दी। अब आपको क्या करना है, सैकड़ा और दहाई से जोड़ना। तो आपने यहाँ जोड़ा इसको तो ये 360 हो गए, और इसको दिया तो 75 जो हो गया। तो 375 में 75 जोड़ा कितना होगा 435 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 435 में से 75 को घटाना है, तो 400 धन 35 माइनस 70 धन 5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर घटाना है 400 और ये 70 आपने इसमें से घटा दिए, और ये 35 यहाँ पर आपके चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा। फिर इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर ऋण रहेगा बच्चों, यहाँ पर ऋण आएगा और यहाँ पर धन आ जाएगा। तो इसको आपको घटाना है, तो इसने आप घटा दिया। इसके बाद घटाने के बाद 35 में से 5 घटा दिए तो 30 बचेंगे। अब 330 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है आपको, अगला प्रश्न में दिया है कि 411 में से क्या घटाएं अपन कि 596 मिल जाए। तो आपको यहाँ पर घटाना है, हल करना पहले है। आपने कर दिया इसको, तो 185 है, 185 411 में से जोड़ेंगे तो कितना 596 हो जाएगा। 596 में से 185 घटाएंगे तो कितना आएगा 411 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। 411 धन 185, 411 धन 185 को जोड़ा आपने तो 411 को अलग किया, इधर 100 धन 85 को अलग किया। तो सैकड़ा वाले अंक और दहाई वाले अंकों को जोड़ना है। तो इनको आपने दो को जोड़ा तो कितना होगा 500, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 96, और फिर इस दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 596 आ जाएगा। इसी प्रकार 596 से 185 घटाना है, तो 500 धन 96 100 धन 85 आपने इसको इसमें से घटा दिया, माइनस के से 100 है तो 400 बचेगी, और यहाँ आपको 96 में से 85 घटा दिए तो कितना बचेगा 11। तो 11 और 6 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 411 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न अगला दिया है दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है कुल 564 किलोमीटर की दूरी में 332 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पश्चात कितनी दूरी शेष बचती है। तो कुल दूरी कितनी है 564 है, तय कितनी कर ले 312, तो इसको आप घटा देंगे उसमें से। तो आप उन्हें से घटाएंगे तो कितना 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 कितना बचेगा 252। तो 252 किलोमीटर की दूरी शेष बच जाएगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है। इसमें लिखा है आपको प्रमिला ने अपने जन्मदिन पर विद्यालय में 218 टॉफियां बांटी। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 268 हैं तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 268 हैं, टॉफियां बांटी उसने कितनी 218, तो अनुपस्थित कितने निकले आपके 50 को घटा देंगे अपन, तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकल आएगी 50 निकल आएगी। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है रानी ने 2 रंगों की कुल 450 ग्राम रंगोली खरीदी, उसमें से 200 ग्राम लाल रंग की और दूसरे रंग की रंगोली कितनी खरीदी है बताइए। तो आपको बताना उसने टोटल कितनी 450 ग्राम खरीदी, तो कुल 450 ग्राम रंगोली खरीदी। लाल रंग की उसने खरीदी 200, तो 450 में से 200 को आपने घटा दिया है, तो 0 यहाँ 5 और यहाँ 2 कितनी बची शेष 250 बचेगी। दूसरे रंग की रंगोली कितनी होगी 250 ग्राम होगी। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि बबीता के पास 400 रुपए थे, उसने 150 रुपए के सेव खरीद लिए,
तब उसके पास कितनी राशि शेष बची। बबीता के पास कितने थे कुल रुपए, 400 रुपए थे। सेव उसने कितने के खरीदे, 150 रुपए के। तो आपको घटा दिया इसमें से, तो कितना बचा, 250 रुपया। 250 रुपया शेष बची। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है जोड़ का उपयोग करके खानी हुई छूटी हुई संख्या को भरना है। तो यहाँ पर 6 आया था। तो आपको ऐसी कौन सी संख्या जीरो में से अपन घटाएं कि 6 आ जाए। तो जीरो में से, अरे सॉरी, यहाँ जोड़ना है आपको। तो जीरो में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 6 आ जाए। तो यहाँ 6 ही जोड़ेंगे जीरो में, तो 6 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 था और यहाँ 8 थे। तो ऐसी कौन सी संख्या अपन जोड़ें कि यहाँ 2 आ जाए। तो इसमें 4 अपन जोड़ देंगे। तो 4 और 8 और 4 कितना हो जाता है, 12। 12 की 2 आ जाएंगी, यहाँ कैरी आ जाएगी 1। फिर आपको यहाँ से 6 और 2 8 और एक कैरी, तो 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको जोड़ देंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 6 दिया है। प्रश्न नंबर 6 में भी जोड़ना करना है। जोड़ करके छूटी हुई खानों को, उस संख्या को भरिए। तो आपको यहाँ कितना, आपने 8 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया 10। 10 का 0 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी आ जाएगी आपकी। अब 6 और यहाँ था 9। तो आप यहाँ से कौन सी संख्या लिखें कि कौन सी संख्या लिखें, 6 में जोड़े से 9 आ जाए तो 2 लिखेंगे अपन। तो 6 और 2 8 और एक कैरी, तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 8 है, तो 8 के लिए आपको 2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ना है, 6 संख्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 7। घटाव का उपयोग करके खानों की छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। यहाँ पर आपको घटाना है बच्चों। तो 8 में से कौन सी संख्या घटाएं कि यहाँ 6 आ जाए। तो आपने 8 में से 2 घटा दिए, तो क्या आएगा, 6 आ गया। इसके बाद आपको यहाँ 4 में से 4 ऐसी कौन सी संख्या में से घटाए कि यहाँ 8 आ जाए। तो यहाँ 2 आप लिखेंगे। तो 2 में से 2 का आपको क्या लेंगे, इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। और यहाँ पर 7 बचेंगे। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। माने कितना आएगा, 486 आपको उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 में है घटाव का उपयोग करके खानों की छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ 9 था और यहाँ 4 था। तो आप कौन सी संख्या घटाएंगे, या तो आप 9 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 4। तो आप 4 यहाँ पर लिख देंगे। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ 6 में से 8, तो 6 को क्या इससे कैरी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 7। यहाँ पर 7 लेंगे क्योंकि यहाँ 2 था। तो यहाँ 7 लिया आपने, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। तो इस प्रकार आप इसको घटा देंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि एक सीएम राइस विद्यालय में गणित के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को खाने की पसंद की सूची तैयार की गई है। लड़के हैं, मिठाई कितने 126 और नमकीन 124 और कुल 250 लड़के हैं। लड़कियां 150 मिठाइयाँ खाती हैं और 180 नमकीन खाती हैं। तो कुल कितनी लड़कियां हैं, 330 है। इनको आपने जोड़ दिया। मिठाई खाने वाले को, नमकीन खाने वाले, तो मिठाई खाने वाले 276 हैं, नमकीन वाले खाने वाले 204 हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 580 बच्चा हैं। इसमें प्रश्न 1 दिया है कितने विद्यार्थी मिठाई पसंद है। तो कितने विद्यार्थियों को मिठाई पसंद है, 276 को मिठाई पसंद है। कितने विद्यार्थियों को नमकीन पसंद है, तो 204 को नमकीन पसंद है। विद्यालय में कुल कितने लड़के अध्ययनरत हैं। तो कुल लड़के कितने हैं, 250 हैं। तो यहाँ पर 250 आएगा। विद्यालय में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कितनी हैं, 330 हैं। तो यहाँ पर 330 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को रिक्त स्थानों को भरिए जिसमें घेरे की संख्याओं का योग चौकोर बॉक्स में संख्या के बराबर करना है आपको। तो आपको जो यहाँ पर दिया है, इन दोनों को आपने जोड़ा तो कितना आएगा आपका, 215 और 185 को आपने जोड़ा। तो यहाँ 0 का 5 में 5 5 10 का शून्य हाथ में आई 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल 10 का शून्य हाथ में आई 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4, कितना आ गया 4। तो यहाँ पर आपने 400 भर दिया। अब आपको यहाँ पर इनमें दिया है कि 101 और यहाँ 120। तो यहाँ कौन सी संख्या अपन लिखेंगे। तो 120 में से आपको 101 घटाना है बच्चों। तो यहाँ शून्य में से तो घटेगा नहीं, तो एक इससे लेने की करेंगे। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा और 1 में से 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 19 आपका भर जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर 19 भरना है। इसी प्रकार आप इन सब प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।